के द्वारा ये श्राप लगा है। और ये श्राप कहाँ से प्रारंभ होता है, क्यों लगता है, भगवान राम नारद जी से शापित क्यों हुए, इसको अब ध्यान से हम सभी लोग श्रवण करें।
हेमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। श्री नारद जी महाराज की आदत है, रोज भ्रमण करते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, ये श्राप लगा है। एक दिन ऐसे घूमते 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 हिमालय पर्वत पर पहुंचे, एक गुफा देखा। हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत पर गुफा, जैसे ही गुफा देखा मन में बड़ी प्रसन्नता। बगल में गंगा जी प्रवाहित हो रही है। अब देखिए कितना आनंद, एक तरफ हिमालय, दूसरा गुफा और तीसरी गंगा जी। देख करके मन प्रफुल्लित हो गया। मन में आया कि बैठूं और कुछ समय ध्यान लगाऊं, आनंद करूं, फिर चला जाऊंगा। जैसे कि वहां पर बैठे और बैठते ही अचानक से इनकी समाधि लग गई। और समाधि लगी तो 2 घड़ी की नहीं, सालों साल की, हजारों साल की समाधि लग गई। लोगों ने बड़ा संशय खड़ा कर दिया कि असंभव है। जिनको श्राप लगा है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते हैं, वो हजारों वर्षों तक समाधि लगाकर कैसे बैठ सकते हैं, ये मुझे समझ में कम आया। आज श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया है। और कैसे समाप्त हुआ है इसे भी ध्यान से श्रवण करेंगे। अगर कोई श्राप दिया है और श्राप का जो प्रभाव है वो साधारण धर्म है, उसका प्रभाव दिखाना। पर जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो भगवान का भजन करना परम धर्म होता है। और जब हम परम धर्म करेंगे तो साधारण धर्म गौण हो जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता। जैसे जनपद न्यायालय से अगर किसी को, जिला न्यायालय से अगर किसी को सजा सुना दिया जाए तो वो हाई कोर्ट पहुंचेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां भी मान लिया सजा दिया गया तो एक क्षमा पत्र लिख करके राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। कदाचित राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार कर लिया कि तुम गलत नहीं हो, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है उसी समय। उसी तरह से जितने भी देवी हैं, देवता है, ऋषि है, मुनि है, अमलात्मा है, विमलात्मा है, महात्मा है, ऋषि है, धर्माचार्य है, जगत गुरु है, ये कुछ भी हमें कहे, कितना भी कोई हमें श्राप देता है, दुनिया का कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है, पर अगर हमारा संबंध पर ब्रह्म परमेश्वर है तो जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर्त। इस दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर जानकी नाथ कृपा करने लग जाए, स्वयं दीनानाथ दया करने लग जाए। जैसे माता पिता की सेवा करना धर्म है या अधर्म? धर्म है। धर्म है ना? मानते कि नहीं? धर्म है, पुण्य है। ये जितने महात्मा बचपन से अपने परिवार को छोड़ देते हैं, वो दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं, तब तो ये सबसे बड़े पापी हो गए, क्योंकि ये तो भगवान माता पिता की सेवा कर नहीं पा रहे हैं। सेवा नहीं करना पाप है कि नहीं? बोलिए ना। तो क्या महात्मा लोग भी पापी हो गए? नहीं, माता पिता की सेवा करना धर्म है, इसमें कोई संशय नहीं है, पर माता पिता की सेवा करना साधारण धर्म है और भगवान का भजन करना परम धर्म है। और जहां परम धर्म की बात आती है वहां साधारण धर्म गौण हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। नारद जी महाराज स्वयं भगवान से जुड़ गए तो श्राप का क्या प्रभाव रह जाएगा? भगवत भजन में लीन हुए, भगवान का भजन करने के लिए बैठे, पर ये जो इंद्र है ना, इंद्र देवता को बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर कोई पूजा पाठ करता है तो ये बड़े परेशान हो जाते हैं। इन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इंद्रासन पाने के लिए पूजा कर रहे हैं। मन में बड़ा संशय हो गया, इंद्र की गति, ये हमारी गति के लिए तो नहीं पूजा कर रहे हैं, बड़ा अपराध हो जाएगा, तो बड़ी गलती हो जाएगी। अब इनके समाधि भंग कर देनी चाहिए। इसीलिए जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो बाद में ये अनेन कृतार्चनेन करके वो संसक्राय नमः इंद्राय नमः बोल करके मस्तक पर जल लगाते हैं। मालूम होगा, आप पूजा करते हैं तो बाद में जल गिरवा करके पंडित जी कहते हैं मस्तक पर लगाते हैं और कहते हैं बोलिए संसक्राय नमः इंद्राय नमः इंद्र चौर्याय नमः, इसे बोल करके मस्तक पर जल लगाते ताकि इंद्र हमारी पूजा पाठ को चुरा ना पावे।
हम जैसे ही आसन छोड़ते हैं, कदाचित जल गिराए बिना और जल को मस्तक पर लगाए बिना छोड़ देते हैं आसन, तो चोरी कर लेता है इंद्र हमारे पूजा पाठ जब तक, इसलिए नहीं लगाया, बिना लगाए नहीं उठना चाहिए। इंद्र नारद जी की समाधि देख करके चिंतित हो गए, कामदेव को बुलाया, जाइए और जाकर के इनकी समाधि भंग कीजिए, इनकी समाधि भंग कीजिए, इन्हें किसी तरह से कर ना पावे, ध्यान लगा ना पावे, तुरंत जाइए। कामदेव निकल पड़े, कामदेव आए और अपने विषम बाणों को भेजे हैं। श्री नारद जी महाराज की समाधि भंग हुई, पर काम का असर नहीं। कामदेव छिप रहे थे, नारद जी ने कहा इधर आओ, इधर आओ, चिंता क्यों करते हो, हमें कोई क्रोध थोड़ी तुम्हारे ऊपर आ रहा है, कोई बात नहीं, जाओ जाकर अपने देवराज इंद्र से कह देना कि हम उनकी गद्दी के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे, उनकी गद्दी के लिए समाधि नहीं लगाए थे। कामदेव ने कहा धन्य है नारद जी, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, जय हो। काम को तो भोलेनाथ ने भी जीता था, पर क्रोध को नहीं जीत पाए, इसीलिए तो तीसरा नेत्र खोल करके हमें जलाकर राख कर दिया। पर धन्य है आप काम को जीते, क्रोध को जीते, और उसके साथ साथ आप इंद्र का पद भी नहीं चाहते, आप लोभ को जीते। आपसे बड़ी किसकी महिमा हो सकती है इस दुनिया में। अच्छा, सम्मान को भी पचाने वाला बहुत बड़ा बुद्धिमान पुरुष और विवेकी पुरुष होता है, जो सम्मान को पचा लेगा। वाहवाही के हवा को पचाना बड़ी बात है। अगर वाह को आप उल्टा पढ़ेंगे तो हवा होगा, और हवा गुब्बारे में ज्यादा भर दिया जाता है तो क्या होता है, गुब्बारा फूट जाता है। उसी तरह वाहवाही का हवा जब किसी पुरुष के या किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब वो हवा वो भरा जाता है अंदर, वाह भैया वाह भैया वाह, अरे आपके जैसा कोई नहीं, अरे वाह अरे वाह, तो ये हवा इतना भरता है कि आदमी भी फूट ही जाता है। ऐसा कृत्य करने लगता है कि समाज को दिखाई देता है कि हम क्या है और क्या नहीं है, क्या क्या कर सकते हैं। ये स्थिति है। वाहवाही के हवा की बात कर, वाह रे हम के चक्कर में कभी नहीं रहना चाहिए। दुनिया वाले जब आपकी प्रशंसा करें तो उस प्रशंसा को सुनिए और उसको उसमें इतना ना डूब जाइए कि अभिमान से मदोन्मत्त हो, अभिमान से भर जाए। नारद जी ने कहा अच्छा इतनी महिमा हमारी, बोले हाँ बड़ी महिमा है। अब नारद जी वहां से निकले और एक दिन पहुंच गए भूत भावन भोलेनाथ के पास। कहां पहुंचे, कहां ध्यान है माताओं आपका, आपकी आवाज तो आती नहीं है। नारद जी कहां पहुंचे, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, जो अमन शास्त्री दुनिया में आकर के हमसे बुलवाते हैं जय सिया राम और कथा में एक एक प्रश्न करते हैं, अपने गांव में तो उनके कोई बोलने वाला नहीं है। नारद जी कहां पहुंचे, कहां ध्यान था सबका। ये दो चार इधर किनारे वाले और ये पुरुष वर्ग के लोग ना सुने तो आप तो एकदम शांत बैठे हैं। और शांत कहां बैठी हैं, आपका मन तो अशांत है। मन शांत होता तो हमारी बात को आप समझ पाते। नारद जी कहां गए, आप तो जानते ही भोलेनाथ के पास गए, इधर माताएं क्या कर रही थी। कथा में शांति बना करके रखना चाहिए और एक एक वाक्य छूटने ना पावे। सिर्फ जन्मोत्सव में आकर के और सिठौरा पंजीरी खाकर नहीं जाना है लौट करके कि आज जन्म था इसीलिए चले गए और पंचामृत पी के चले आए चरणामृत। यहाँ कथा को भी सुनना है कि नहीं सुनना है कि राम के जन्म का कारण क्या है, राम क्यों इस धरा पर इस धरती पर आए, इसे जानना आवश्यक है कि नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नारद जी महाराज पहुंचे भूत भवन भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ के पास पहुंचे तो हमेशा भोलेनाथ के पास जाकर के वो रामचरित सुनाते थे, पर अब की उल्टा सुनाया है, मार चरित कामचरित वर्णन आता है।
मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित हर बार आते थे शंकर जी के पास, नारद जी तो रामचरित सुनाते थे, अब के कामचरित सुना रहे हैं। शंकर जी ने कहा नारद जी बड़े दिनों बाद दिखाई पड़े, कहाँ थे आप? किधर चले गए थे? श्री नारद जी ने कहा महाराज क्या बताऊं, हिमालय पर्वत पर घूम रहा था, एक गुफा दिखाई पड़ी, अब और पास में गंगा जी प्रवाहित हो रही थी, एकदम स्थान देख करके आनंद आ गया, तपस्या करने के लिए ध्यान लगाने के लिए बैठा, समाधि लग गई। और शंकर जी कामदेव आए थे समाधि भंग करने के लिए, काम का असर हम पर नहीं हुआ, आप तो क्रोधित हो गए, हमको क्रोध भी नहीं आया। भोलेनाथ ने कहा जय हो नारद, जय हो आपकी। और अब ध्यान से सुनिए, हम आपको अति प्रिय मानते हैं अपना, जो वृत्तांत आपने हमें श्रवण कराया है ये दोबारा कहीं भी नहीं सुनाना। नारद जी ने मन में कहा जलन, इसको कहते हैं ईर्ष्या, हो गया ना जलन भोलेनाथ को, क्रोध को जीत नहीं पाए, इसीलिए इनके मन में जलन हो रहा होगा कि हे भगवान हम क्रोध नहीं जीत पाए, ये कैसे जीत गया। नारद जी ने कहा ठीक है, हम किसको सुनाने जाएंगे, हरि के अलावा हमारा किससे नाता है, बोले उन्हीं को मत सुनाना कभी, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा, हरि को मत सुनाना। नारद जी ने कहा बस कितना जलन हो रहा है इनको देखिए, किसी से नहीं कहने देंगे। हाँ ठीक है, नहीं कहेंगे किसी से। और आज वहां से निकल पड़े, और जब वहां से आज निकलते हैं श्री नारद जी महाराज, तो नारद जी कहाँ पहुंचे, ऐसा वर्णन आता है, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एक बार कर तलवार भीना, एक बार कर तलवार भीना,
सीताराम। एक बार श्री नारद जी महाराज अपनी वीणा बजाते बजाते पहुंचे कहां? क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ। क्षीर सागर में पहुंच गए, कहां? जहां पर नारायण रहते हैं। भगवान नारायण जहां पर निवास करते हैं ऐसे आसन पर, स्थान पर पहुंचे। जैसे ही द्वार पर पहुंचे और एक द्वार के अंदर प्रवेश किए ही थे, तब तक भगवान नारायण खड़े अपने स्थान पर। श्री नारद जी ने कहा मन में, वाह, हाँ तो नारायण भगवान को भी मालूम पड़ गया होगा कोई साधारण नारद नहीं आ रहा। काम क्रोध लोभ तीनों को जीतने वाला नारद पहुंचा है, तो स्वागत वेलकम तो करना ही बनता है ना। करेंगे कि नहीं? इसीलिए खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। और आगे बढ़े, प्रणाम करने जा रहे थे। भगवान ने कहा ना, चरणों में प्रणाम करें, हरस मिले गले में। नारद जी समझ गए, मन में नहीं, अरे मालूम पड़ गया होगा ना कि काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया हो। इतना प्रभावशाली महात्मा, उसको चरणों में कैसे लगने देंगे? तो गले तो मिलना ही पड़ेगा, इसीलिए गले लग रहे हैं हम। नारद जी महाराज नीचे बैठने जा रहे थे। भगवान ने कहा, नीचे बैठे क्या? बैठे आसन ऋषि समेता। बैठे आसन ऋषि समेता, साथ में बैठिए, नीचे कैसे बैठेंगे? शोभा नहीं देगा। नारद जी ने कहा, और क्या? मन में विचार किया, हमको नीचे बिठाएंगे। नीचे उसको बिठाए जो अज्ञानी हो, जो प्रभावशाली ना हो, जिसका बहुत बड़ा महत्व ना हो। काम क्रोध लोभ को जीतने वाले नारद को, जिसकी दुनिया गुणगान कर रही है, उसे नीचे बिठा करके अपराध थोड़ी करेंगे भगवान। इसीलिए हमको बगल में बिठाए, इसीलिए हमको विराजमान किए बगल में। आज भगवान ने कहा, नारद जी बहुते दिनन कीन्ह मुनि दया। कहाँ थे? बड़े दिन बाद दया किया अब हमारे ऊपर आए। कहाँ थे इतने दिन तक? अब तो नारद जी से रहा नहीं कि नारद जी ने गुणगान करना प्रारंभ किया। अरे महाराज, हिमालय पर्वत पर घूम रहा था, एक गुफा दिखाई पड़ी, पास में गंगा जी प्रवाहित हो रही थी। आनंद आ गया देख करके, मन में आया ध्यान लगाऊं, समाधि लगी। प्रभु कामदेव आया था, कुछ नहीं बिगाड़ पाया, असर ही नहीं हुआ उसका, काम का असर हम पर नहीं। भोलेनाथ को तो क्रोध हो गया, हमें तो क्रोध भी नहीं, लोभ को भी जीत लिया हमने। भगवान ने कहा, अच्छा वाह, तुम्हारे सो मेरा ते मिटहि मोह मार मदमान। अरे राम राम, अब तो आपके स्मरण से ही काम क्रोध लोभ मोह लोगों के समाप्त हो जाएंगे। धन्य है नारद जी, अब आपसे बड़ी महिमा इस दुनिया में किसी की नहीं रही। धन्य है। नारद जी ने कहा, प्रभु कृपा तुम्हारी सकल भगवान, सब तुम्हारी कृपा। अच्छा, आपकी कृपा है, इतना तो कह दी। अब नारद जी महाराज इतने अभिमान में आ गए, और अभिमान में आने के बाद नारद जी प्रणाम करके लौटे। लक्ष्मी मैया नारायण के पास गई और जाकर के कहती है, प्रभु को समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? बोले महाराज, हमें समझ में ये नहीं आता है कि आप ये कार्य क्यों किए? नारद जी का अभिमान बढ़ा क्यों दिए? घटाना चाहिए था, समाप्त करना चाहिए था। अभिमान को बढ़ाने का कार्य आपने क्यों किया? भगवान नारायण ने कहा, इसका कारण है, एक आदमी था तो इसको फोड़ा हुआ, तो जब उसका फोड़ा बस निकल ही था तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, ये फोड़ा नहीं चल रहा है। डॉक्टर साहब ने एक टेबलेट दिया, इसे खा लो, यहीं दब जाएगा। तो आदमी आया और आकर के टेबलेट खाना भूल गया, या जानबूझकर नहीं खाया, मन नहीं किया खाने का। फोड़ा और बढ़ा तो डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, फोड़ा और बढ़ गया है। डॉक्टर साहब ने कहा, अब इतना बढ़ गया है कि दबने लायक नहीं है, ये दूसरा टेबलेट लो,
इसको पकने दो, अब इसका सीधा ऑपरेशन किया जाएगा। भगवान नारायण ने कहा कि देवी लक्ष्मी, जब ये भूत भावन भोलेनाथ के पास पहुंचे थे तो भोलेनाथ वैद्य के रूप में इनको एक टेबलेट दिए थे कि अब इसकी चर्चा कहीं मत करना, पर इनका अभिमान रूपी थोड़ा वहां पर दबा नहीं, क्योंकि ये उस टेबलेट को, उस वाक्य को, उस उपदेश को नहीं स्वीकार किए। अब इनका थोड़ा बढ़ गया है, अभिमान बढ़ गया है, अब ये दबने लायक नहीं रहा। फिर अब इसको इतना बढ़ाएंगे कि एक साथ इनका ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन किया जाएगा सीधा। श्री नारद जी महाराज वहां से लौटे, और वहां से जैसे ही नारद जी महाराज लौटे तो रास्ते में श्री नारद जी को आज बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री नारद जी महाराज जैसे ही वहां निकले, वहां से निकलते ही श्री नारद जी को के ऊपर भगवान की माया का प्रभाव हुआ और एक नगरी दिखाई देनी पड़ी। माया की स्थिति यही है, हमें हमारे सही मार्ग से हमको भ्रमित करने का कार्य करती है, और जो नहीं है उसको दिखला करके हमारे जीवन को समाप्त कर देती है। ये माया है। बड़ा प्यारा भजन है, इस समय बहुत लोग श्रवण कर रहे हैं माया के ऊपर, हम सभी लोग भी उसे सुनते हैं। लोग काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता, खोता छोड़ के जाए पड़ी। ओ सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, ओ सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए काहे माया में भुलाई बाड़ा तोता, खोता छोड़ के जाए पड़ी। माया में भुलाई बाड़ा तोता, खोता छोड़ के जाए पड़ी। माया में भुलाई बाड़ा तोता, खोता छोड़ के जाए पड़ी। माया में भुलाई बाड़ा तोता, खोता छोड़ के जाए पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए पड़ी। माया में भुलाई बाड़ा तोता, खोता छोड़ के जाए पड़ी।
जाए सुखना लौटी के लता हो जाए सुखना लौटी के लता कहाँ बड़े भाई दूत कहाँ बड़े पार कहाँ बड़े भाई दूत कहाँ बड़े पार प्रिया चोरी भोग रही है प्रिया चोरी भोग रही है अलोका होगा छोड़ के जाए माया में बुलाए माया में बुलाए होगा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। माया में भुलाइन बाड़ा तोता खोता छोड़ के जाए तू बड़ी। हमारे आपके बीच में कुछ मुख्य अतिथियों का आगमन हुआ है, आज विशेष अतिथियों का, उनका स्वागत सम्मान करके हम लोग आगे की पावन कथा में प्रवेश करें। जय सिया राम। भगवान की श्री रामचरितमानस भगवान की पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हमारे आप सभी लोगों के बीच में मुख्य विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ है, जिनसे हम निवेदन करेंगे कि आप मंच पर पधारें और आकर के श्री रामचरितमानस भगवान को ठाकुर जी को प्रणाम करें, व्यासपीठ को प्रणाम करें। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य व्यास भगवान को माल्य अर्पण कर स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। हम निवेदन करेंगे कि मंच पर पधारे श्रीमान सत्येंद्र शुक्ला जी जिप्पी भैया, आपसे निवेदन करेंगे कि आप मंच पर पधारें और आकर के व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज श्री को माल्य अर्पण कर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। श्रीमान सुनील जी शुक्ला, डायरेक्टर बीआरसी एकेडमी रुधौली, आपका भी आगमन हुआ है चतुर्थ दिवस के भगवान श्री राम